नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, ई गवर्नेंस की आज ये लास्ट क्लास है। इससे पहले हमने पूरा ई गवर्नेंस का लेक्चर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है आपकी सहूलियत के लिए। तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सारा का सारा जो लेक्चर है ई गवर्नेंस का वो पूरा आप ज़रूर पढ़ें। ठीक, आज का ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरे ई गवर्नेंस का। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे ही उठ के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। ठीक, तो विद्या वाहिनी दोस्तों कहना चाहिए कि विद्या वाहिनी जो परियोजना है किससे रिलेटेड है, उसका पर्पस क्या है। ठीक, तो ये क्या है दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा पर। ठीक, कंप्यूटर शिक्षा इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, वेब पोर्टल डैश नेट। तो वेब पोर्टल डैश नेट ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, क्या है। ठीक, तो ये क्या है दोस्तों, ई एग्रीकल्चरल से। ठीक, तो ई एग्रीकल्चरल से, तो ये ध्यान रखना डैश नेट के बारे में। ठीक, तो डैश नेट क्या हो गया, किससे रिलेटेड है, ई एग्रीकल्चरल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पोर्टल। ठीक, ध्यान रखना ये जो ईमेल, जैसे ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन, तो ये सब किससे रिलेटेड दोस्तों, पोर्टल से। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को मेरे आंसर बताने से पहले आप एनालाइज ज़रूर करें कि आपसे कितने बन रहे हैं। ठीक, फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलें। जिसका सबसे अच्छा मार्क्स रहेगा उसको अपन मस्त कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक, तो इतना सा काम आप जरूर करिएगा। ठीक, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कौन सी ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी है दोस्तों, ये जान दो। हमने इसको उसमें भी पढ़ा है थ्योरी क्लास में। ठीक, तो ये जान दो तो हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार है। मतलब सरकार का ई गवर्नेंस सहायता का आधार है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये कब बना है दोस्तों, ये 1976 में बना है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखना डेट। ठीक, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। ठीक है दोस्तों, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल कौन सी है, ये ई प्रमाण और GI क्लाउड। ठीक, तो ई प्रमाण और GI क्लाउड ये दोनों है। ठीक है, ये आंसर ध्यान रखना है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग ये पूछता भी है। ठीक, तो ई प्रमाण GI क्लाउड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाएं। मतलब कि ये कौन सी राज्य सरकार की ई गवर्नेंस, कौन सी परियोजना है। ठीक, तो कौन सा प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार की है, ये अपन को इसमें जोड़ी मिलान करना है। ठीक, तो देखिए स्टेट फॉरेस्ट मेंस में ये 2020 आया है, 2020 में। ठीक, तो इसी तरह से पूरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं, इसको मिलाते हैं। अगर आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो इसको बहुत ही आसानी से आप मिला लेंगे। ठीक, ओके, तो चलिए आप मिलाइए फिर इसको। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, जान दो। तो जान दो तभी हम पढ़ के ही आए, तो किसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। ठीक, अगला, अब सेकेंड डार्क नेट। तो डार्क नेट किसका हो जाएगा दोस्तों, ये
जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक। सारथी, सारथी किसका हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी लगाते चलिए। ठीक, तो सारथी को आप लगाइए, इसका हो जाएगा राजस्थान। ठीक, राजस्थान हो गया। तो और सेतु बचा है, तो सेतु किसका हो जाएगा, महाराष्ट्र का। ठीक, तो इस तरह से क्या आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों, इसका ये बी निकल के आ रहा है। ठीक, डी का 1 यानी 1 का डी, तो 1 का डी हो गया, 2 का बी और 3 का ए, 4 का सी। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और पेपर में आप बहुत ही ध्यान से ये लगाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस योजना है। ठीक, तो क्या है, हमने जानदूत भी पढ़ा है इसमें। ठीक, ग्राम संपर्क भी पढ़ा है, हेड स्टार्ट भी पढ़ा है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। एमपीपीएससी एडीपीओ में ये 2021 में पूछा गया है। ठीक, प्रिया सॉफ्ट, तो प्रिया सॉफ्ट क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है। ठीक, पंचायती राज संस्थानों को लेखा सॉफ्टवेयर, मतलब पंचायती राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर, या फिर पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, या केरल की साक्षरता योजना है, या कर्नाटक राज्य की भू अभिलेख योजना है। तो किसका ये दोस्तों, ये पंचायती राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर है। ठीक, प्रिया सॉफ्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ये हम अभी पढ़ के भी आए, इस वाले क्वेश्चन में देख लिया था। ठीक, तो इसकी क्या पूछा है, स्थापना यानी डेट। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1976 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर शगुन पोर्टल, तो शगुन पोर्टल क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, तो शगुन पोर्टल का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु। ठीक, तो 11 में से कितना क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है, आप लिखते जरूर चलेंगे, तो लास्ट में फिर आप अपना वो पोस्ट करिएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और किस मल्टीनेशनल कंपनी का संयुक्त उपकरण है। तो किस किस के साथ जो MP ऑनलाइन, आज MP ऑनलाइन आप जानते ही होंगे, है ना, स्टूडेंट की लाइफ में MP ऑनलाइन का बहुत महत्व है ना। तो किसके साथ का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बताइए फटाक से। ये TCS, कहाँ गया, TCS और गवर्नमेंट के साथ का। ठीक, तो ये ध्यान रखने की, तो मध्य प्रदेश सरकार और TCS के साथ का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ई गवर्नेंस के स्तंभ शामिल है। तो दोस्तों पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस हम सब ये पढ़ चुके हैं, तो ये आ भी चुका है MPPSC में, ये दोस्तों आ भी चुका है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो ई गवर्नेंस के पिलर में कौन कौन से शामिल हैं, तो ये सब है। ठीक, क्या क्या दोस्तों, पीपल, प्रोसेस, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी। ठीक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय। दीक्षा का पूरा नाम, दीक्षा का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, दीक्षा एप्लीकेशन है, तो इसका पूरा नाम अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ध्यान रखना, नॉलेज शेयरिंग। ठीक, यही फुल नेम होगा इसका। ठीक, तरंग पोर्टल, तरंग पोर्टल का दोस्तों क्या हो जाएगा, तरंग पोर्टल का ये आप लोग भी आंसर लगाते चले, विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन पर निगरानी हेतु। ठीक, तो ये तरंग पोर्टल का काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ठीक, तो क्या है, स्वान की स्थापना कब हुई। तो स्वान की स्थापना दोस्तों ये मार्च 2005 में। ठीक, और मध्य प्रदेश में जानदूत योजना किस जिले से प्रारंभ की गई, तो ये धार। ओके दोस्तों, MP ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना कब की गई, इसको तो जरूर आप बताइएगा। ठीक, तो कब की गई दोस्तों, 2006 में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा मनरेगा के सभी लाभार्थियों को ऑनलाइन भुगतान करने हेतु कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक, तो कौन से इसका हो जाएगा दोस्तों, नरेगा या मनरेगा सॉफ्टवेयर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये 25वां आपको इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 26वां 27वां ये आप आगे के जरूर देख लीजिए एक बार कि कौन सा हुआ है अगले। ठीक, या फिर हमने थ्योरी क्लास में लिखाया भी होगा ये। ठीक, तो ये आपको स्किप कर देना, ये वाला इसका लेटेस्ट देखना है। ठीक, ई गवर्नेंस योजना के चरण क्या क्या हैं दोस्तों, तो कौन कौन से हो जाएंगे चरण अपन देख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति। ठीक, तो ये सब होते हैं, तो उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। प्रगति का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो बी हो जाएगा इसका आंसर है। ई गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां, तो दोस्तों इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, एडवांटेज और इसके चैलेंजेस दोनों ही अच्छे से कवर किया है। ठीक, तो इसको आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेटा लीक की संभावना, जी हाँ होता है। साइबर क्राइम का खतरा होता है। शैक्षणिक पिछड़ापन, ये सब चैलेंजेस है ई गवर्नेंस के, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, और इसको हमने बहुत अच्छे, और भी गार्टनर की भी है परिपक्वता मॉडल और दूसरे लोगों की भी परिपक्वता मॉडल कई हैं, तो ये गार्टनर का आ चुका है, तो आप थ्योरी में उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो बाकी फिर और दूसरे के हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार है, तो ये सब कई इसके चरण है। ठीक, तो आप देख लीजिएगा थ्योरी क्लास में। ठीक, तो हम देखते हैं इसका 5th का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए। विश्व बैंक के अनुसार 3 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आ गया नहीं क्वेश्चन। ठीक, तो 26 के क्या हो जाएगा, ये प्रसारण, मेल जोल करना, लेन देन, ये हो जाएगा इसका विश्व बैंक के अनुसार। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत 1969 में कहाँ से हुई थी, ये यूएसए का रक्षा विभाग था। ठीक, तो 1969 में यूएसए का रक्षा विभाग था जो सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत करा था। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस कहाँ स्थित है, तो इसको आप आंसर जरूर लगाइएगा। ठीक, तो कौन से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग फटाक से बताइए कहाँ हो जाएगा, ये हैदराबाद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस कब स्थापित किया गया। ठीक, तो इसका स्थापना पूछ लिया है, तो 2002 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई, तो पहली बार भारत में ई गवर्नेंस योजना ये आई थी दोस्तों 2006 में। ठीक है, ध्यान रखना। ई गवर्नेंस सर्विस में शामिल है, कौन कौन से शामिल है, कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस, ये सब हमने थ्योरी में अच्छे से कवर किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। जीएसटी का पंजीकरण किसका उदाहरण है, ये भी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है, तो जीएसटी का पंजीकरण किस में आ जाएगा दोस्तों, आप भी लगाइएगा आंसर G2B, क्योंकि जीएसटी जो है ये बिजनेसमैन लोग ही लेंगे, जैसे जिनकी कोई बड़ी शॉप है या कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है तो उसका जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा क्या, जीएसटी। तो किस पे आ जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ओके, क्लियर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आप लोग बताइए। सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर इसमें लगाना है दोस्तों। ठीक है, 33 जीएसटी वाला, इसमें ये कौन सा कहाँ गया, हाँ G2B, ये 33 में लगाना। ठीक, सूचना का अधिकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप बताइए राइट टू इन्फॉर्मेशन किससे लेते हैं आप, गवर्नमेंट से लेते हैं अपना इन्फॉर्मेशन
किसी भी अगर प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगी है, कौन लोग बनाया है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सूचना का अधिकार किसको मिलता है? सिटीजन को मिलता है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? G2C। ठीक है। तो 33 नंबर का GST का पंजीकरण किसका उदाहरण है? G2B, क्योंकि बिजनेसमैन जो होंगे वही रजिस्ट्रेशन नंबर उनको ही ज़रूरत पड़ती है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर GST का वही लेंगे। ठीक। अगला, सूचना का अधिकार ये सिटीजन को मिलता है, अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये G2C हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक। अगला क्वेश्चन, घर बैठे बिजली बिल का भुगतान करना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? इसका भी आंसर फटाक से बताइए। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं फटाक से, थोड़ा जल्दी जल्दी। उमंग ऐप का उद्देश्य है, तो उमंग ऐप आप लोग बताइए। उमंग ऐप हमने पढ़ चुका है थ्योरी में, क्या हो जाएगा इसका आंसर? D हो जाएगा, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना। ठीक। आरंभ ऐप का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका सड़क सुरक्षा। ठीक। चलिए सत्यभामा पोर्टल को देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? खनन मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीक्षा ऐप किससे संबंधित है? दीक्षा ऐप का क्या काम है? ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 का, ये शिक्षा का। ठीक, दीक्षा एप्लीकेशन का। ओके। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस प्रणाली निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ई गवर्नेंस PPP। ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? कब होता है दोस्तों? 25 दिसंबर को, गुड गवर्नेंस डे। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत नेट प्रोजेक्ट, इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है इसको भी। ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सभी ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना। ठीक। लोकमित्र ई गवर्नेंस योजना किस राज्य से संबंधित है? तो लोकमित्र किसका है दोस्तों? ये किसका है बताइएगा फटाक से आंसर इसका। हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अगला, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इससे गलत है ये देखना है। तो लोकमित्र ये दोस्तों नहीं है। ठीक। लोकमित्र गुजरात का नहीं है, बाकी ये सही है। जनमित्र राजस्थान, जनसेवा केंद्र उत्तर प्रदेश, लोक सेवा केंद्र मध्य प्रदेश। ठीक। तो ई प्रशासन की विविधि प्रक्रिया के लिए कौन सी है? ठीक। तो ई प्रशासन दोस्तों इसका हो जाएगा G2B, G2C, G2B, ये सब उपयोग होते हैं। ठीक, ई गवर्नेंस में। तो ई गवर्नेंस में प्रयोग होने वाले ये सभी उपयोग सभी प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। तो किसका होता है दोस्तों? ई गवर्नेंस का। तो इस तरह से हमने आज 46 पूरे कवर कर लिए हैं क्वेश्चन। सभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक। ई गवर्नेंस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी क्लास, मेरी रिक्वेस्ट है थ्योरी क्लास आप जरूर देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कि प्लेलिस्ट जैसे MP की पूरी हिस्ट्री की बना दिया गया है, जैसे गोंड डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी, ठीक, सिंधिया डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी, ये सब अपलोड कर दिया गया। ठीक। अब प्रीलिम्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स में हमने 9th यूनिट में ई गवर्नेंस को ख़त्म कर लिया है। बाकी अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो आप बता दीजिए, या कि फिर मैं अपने से तो लेके आने ही वाला हूँ। ठीक। तो पूरा का पूरा ई गवर्नेंस पढ़ेंगे, वो पूरी 9th यूनिट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सभी यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक। और अब मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक। तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिवीजन करते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाइए, PDF चाहिए तो भी बताइए। ठीक। जय हिंद।